हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों रेगुलर इनकम के बारे में। रेगुलर इनकम हम कैसे कर सकते हैं, शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम हो सकती है क्या, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज में, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमें लगातार पैसा आना चाहिए। आप देख सकते हो कैसे पैसा आ रहा है, तो ऐसे ही पैसा आना चाहिए हमारे पास। अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो रेगुलर इनकम आना चाहिए हमें। तो ऐसे कौन सी स्कीम है, ऐसे क्या कर सकते हैं हम कि रेगुलर इनकम हमें आ सकती है। तो आप देखिए, एक बार पेड़ लगा दिया मीन्स एक बार अगर आपने शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, वो जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में जो रेगुलरली डिविडेंड बांटते हैं अपने कस्टमर को। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, रेगुलरली आपको डिविडेंड बांटने वाले, रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टॉक है जो डिविडेंड बांटते हैं अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर को। तो ऐसी कंपनी में आप एक बार इन्वेस्ट करके बाद में रेगुलरली आप डिविडेंड पा सकते हो। तो ऐसे आप एक कर सकते हो, तो आपको रेगुलरली डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपने एक बार किसी शेयर में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिया, तो इस शेयर से मुझे कितना डिविडेंड आएगा वो तो फिक्स नहीं रहता है दोस्तों। वो कंपनी के ऊपर रहता है कि कितना डिविडेंड देना है, कब देना है, वो कंपनी के ऊपर ही रहता है। तो डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है, आप शेयर मार्केट से रेगुलरली इनकम कर सकते हो। और बहुत सारे लोग रहते हैं कि डेली डेली 1,000 रुपये कमाना है, हमें डेली 2,000 कमाना है, 5,000 कमाना है। तो अर्निंग डेली शेयर मार्केट से करना मीन्स ट्रेडिंग करना, यही एक चीज़ है दोस्तों। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए या शेयर कीजिए, अदरवाइज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कीजिए। कहाँ पे भी आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करके खरीदना बेचना पड़ेगा, उसमें इनकम से ज़्यादा लॉस कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वैसी चीज़ों में ना पड़िए रेगुलर इनकम के पीछे। आप एक डिविडेंड के रूप में अच्छा बेनिफिट कर सकते हो। अदरवाइज आप शेयर खरीदिए और आराम से बैठ जाइए, जब आपको लगेगा अभी बेच सकता हूँ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वैसे कीजिए। ट्रेडिंग के पीछे मत भागिए, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग पैसा गवाते हैं। कमाना कमाना दूर की बात है दोस्तों, कमाने से ज़्यादा हम उसमें पैसा गवा देते हैं। तो इससे अच्छा है, आपका कैपिटल जीरो होने से अच्छा है आप डिविडेंड के ऊपर ही खुश रहिए। एक साइड डिश बोल के आप उसे रख सकते हो। और शेयर मार्केट से कोई आसान चीज़ नहीं है दोस्तों, अप्स एंड डाउन में कमाना कोई आसान चीज़ नहीं है। शेयर मार्केट में बहुत बार अप एंड डाउन आते हैं। हमें जहाँ से लगता है अभी मार्केट गिरेगा वहाँ से भाग जाता है, और जहाँ हमें लगता है अभी मार्केट भाग जाएगा वहाँ से गिर जाता है। तो हमारा मूड मार्केट के हिसाब से नहीं चलता, और मार्केट हमारे मूड के हिसाब से नहीं चलता। तो इसीलिए हमें ज़्यादा तो नॉलेज चाहिए, बहुत सारा नॉलेज, सॉफ्टवेयर वगैरह होनी चाहिए हमारे पास, और ट्रेडिंग आनी चाहिए हमें। कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब कुछ चीज़ें अगर आपने सीख ली है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप ज़्यादा रिस्क ना ले, शेयर में इन्वेस्ट करें, डिविडेंड ले और खुश रहे। अदरवाइज शेयर में अब तेज़ी आ गई, बेचिए, प्रॉफिट कमाइए, ऐसे कर सकते हो आप। अदरवाइज और एक ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो, बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, SWP प्लान की तरफ से। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, हमें एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और बाद में हमें पैसा आता रहेगा। जैसे फिक्स इनकम बोल सकते हो, मंथली आप विड्रॉल रखिए, 5,000 10,000 जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर आपका विड्रॉल डिपेंड करता है दोस्तों। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में भी आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप उसको एवरेजिंग कर सकते हो। अगर मार्केट गिर गया तो और पैसा डाल सकते हो उसमें, आपको एक फिक्स इनकम आता रहेगा और आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो यही है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने एक बार पैसा डाल दिया और बाद में बस पैसा लेते रहिए, ऐसे आप कर सकते हो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से। म्यूचुअल फंड में भी SWP प्लान रहते हैं दोस्तों। तो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और बाद में आपको रेगुलर इनकम आता रहेगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आप टैक्स प्लानिंग में भी SWP का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप टैक्स भरोगे उस टाइम पे आप SWP में, मैंने इतने पैसे डाले, उसमें आपको 80C 80D में कहाँ पे तो रहेगा, आप वहाँ पे फील कर सकते हो। और अभी देखिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का कैलकुलेटर है दोस्तों, मैंने 50 लाख रखे, क्योंकि ये रिटायरमेंट पे ही ज़्यादा तो लोग प्लान का सोचते हैं। अभी के लिए कोई सोचता नहीं है, यंग एज में ये रेगुलर इनकम का फंडा कोई सोचता नहीं है। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर यंग, इसमें भी आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो अभी आप देखिए 50 लाख का यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया मैंने। अगर आपने वन टाइम 50 लाख लगा दिया तो मंथली आप 25,000 विड्रॉल कर सकते हो दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़ा घर बनाते हैं, 2 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला 10 मंजिला, और रेंट पे चढ़ा देते। तो वो घर बनाने के लिए आपको कम से कम 50 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसी अमाउंट लगती है। और उसमें से कई लोग तो लोन लेके बनाते हैं। तो वो जो रेंट आएगा उसमें से ही हम उसको डाल देंगे और वो बिल्डिंग एक दिन फ्री हो जाएगी। उसके लिए 20 साल का टाइम लगता है दोस्तों। ऐसे ही 1-2 दिन में घर फ्री नहीं हो जाएगा आपका। मगर आपके पास 50 लाख है, अपने अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाने की जगह आपने अगर ये 50 लाख सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP में डाल दिया आपने, और मंथली आप 25,000 विड्रॉल कर सकते हो दोस्तों। 25,000 आपके हिसाब से 30,000 भी कर सकते हो आप। 25,000 30,000 जितना विड्रॉल चाहिए आपको उतना विड्रॉल आप लगा सकते हो। कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख को 6,000 7,000 इसके ऊपर मत लगाना दोस्तों। 1 लाख के ऊपर आप 6,000 7,000 मंथली विड्रॉल कीजिए। इससे आपका
विड्रॉल भी मिलते रहेगा आपको और आपका पैसा भी ग्रो होते रहेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा विड्रॉल करोगे तो बाद में वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए आपको छोटा विड्रॉल रखना है और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना है। आपको अपने पैसे के ऊपर रिटर्न भी मिलेंगे और आपको विड्रॉल भी मिलता रहेगा। 50 लाख के ऊपर मैंने 25,000 का विड्रॉल रखा है पर मंथ, आप देख सकते हो। और अभी 10% के रिटर्न पकड़े मैंने और 10 साल के लिए रख दिए पैसे अपने, 50 लाख 10 साल के लिए रख दिए। तो घर आपने एक बार बना दिया तो 100 साल तक आप उसको देख भी बाद में गिरा नहीं पाओगे। हाँ, बेच के निकल सकते हो आप वहाँ से, मगर आप अगर वैसे ही आपने पैसा यहाँ पे रख दिया तो आप देख सकते हो 25,000 विड्रॉल, 10% की रिटर्न मिल गया और 10 साल तक आपने रख दिया तो आपकी 50 लाख इन्वेस्टेड है। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका टोटल विड्रॉल हो जाएगा लगभग 30 लाख का और आपको बाद में मिलेंगे 79 लाख रुपीज़। आप देख सकते हो यहाँ पे 79 लाख 72,000 रुपीज़ मिल जाएंगे आपके। 50 लाख के 79 लाख, लगभग 80 लाख हो गए और ऊपर से 30 लाख आपको विड्रॉल भी मिल गया। तो आप देख सकते हो आपके ऊपर यहाँ पे 30 लाख और 30 लाख, आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। 50 लाख के 1 करोड़ के भी ऊपर हो रहा है। आपको रेगुलर इनकम भी मिलेगा और जब आपने प्लान से विड्रॉ कर लिया आपको पैसा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हो दोस्तों। अदरवाइज आपने वही पैसा 10% की रिटर्न और 20 साल तक रख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 80 लाख हो रहे हैं 20 साल में। आप देखिए लगभग 1 करोड़ 56 लाख रुपीज़ हो रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे उससे डबल हो रहा है। आप देख सकते हो 20 साल आपने 7 लाख विड्रॉल कर लिया, 50 लाख आपने डाल दिया और 60 लाख तो आपने विड्रॉल भी कर लिया और बाद में आपको 1 करोड़ 56 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे दोस्तों। लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर की अमाउंट आपको बाद में मिलेगी 20 साल बाद और आप तब तक आप 60 लाख विड्रॉल भी कर चुके होंगे। तो आप देख सकते हो ये प्लान ज़बरदस्त काम कर सकता है, मगर आपको बहुत मोटा पैसा यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक साथ। और एसडब्ल्यूपी और डिविडेंड, अभी हमने 2 बातें दिखी कि एसडब्ल्यूपी में हम कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना विड्रॉल कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी में हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, हम रेगुलर इनकम ले सकते हैं, मगर डिविडेंड में वैसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो एसडब्ल्यूपी और डिविडेंड दोनों का डिफरेंस दिखा है यहाँ पे। एसडब्ल्यूपी में आपको गारंटी है यही विड्रॉल आएगा, इतना ही आएगा, इसी मंथ को इसी डेट पे आएगा, मगर डिविडेंड ऐसे कुछ प्लानिंग के साथ नहीं आता। जब प्रमोटर बोर्ड, जो भी बोर्ड है शेयर का, जो भी बोर्ड है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी लोग डिसाइड करेंगे तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और कब मिलेगा वो भी फिक्स नहीं रहता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। ये शेयर वालों, जो भी कंपनी के मालिक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एसडब्ल्यूपी अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट फिक्स रहता है, डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है दोस्तों। किसी बार 100 दे दिया, कभी 50 भी दे सकते, कभी दिया भी नहीं, ऐसा भी कर सकते। तो डिविडेंड में आपको फिक्स इनकम का कोई ये नहीं है कि गारंटी नहीं है इतना ही आएगा, इसी टाइम पे आएगा, इसी डेट को आएगा। ये डिविडेंड को आप पकड़ नहीं चल के नहीं सकते। एसडब्ल्यूपी में आपको फिक्स आएगा, फ्रीक्वेंसी इज फिक्स, आपको कंटिन्यूस आएगा, आपको पता है। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके ऊपर कोई ये नहीं है कि गारंटी नहीं है कि डिविडेंड इतना ही मिलेगा, फ्रीक्वेंटली मिलेगा, हर मंथ मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने, ये कोई फिक्स नहीं रहता है दोस्तों। और एसडब्ल्यूपी में आपने एक बार निकाल भी लिया पैसा तो आपकी यानी भी कि प्राइस गिरती नहीं है, उतनी प्राइस रहती है। मगर डिविडेंड अगर आपने एक बार ले लिया तो शेयर में से वो नीचे आ जाता है। अगर शेयर 100 रुपये का चल रहा है, 10 रुपये का डिविडेंड दे दिए तो 90 रुपीज़ का प्राइस एडजस्ट हो जाता है डिविडेंड देने के बाद। और यहाँ पे आप देखिए 1 लाख आपको जो भी मिल रहा है एसडब्ल्यूपी में, जितना रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता है। मगर यहाँ पे डिविडेंड के प्लान में आप देखिए जितना मिल रहा है, आप देखिए फंड हाउस विल डिडक्ट DDT एट द 10% एवरी टाइम, 10% एवरी टाइम लगाते थे। और आप देख सकते हैं ये 1 लाख के ऊपर 10% लगाते हैं। एसडब्ल्यूपी में 1 लाख के ऊपर 10% लगता है और वो यहाँ पे 10% लगता है हर बार, कितना भी मिलने दो, 50 भी मिला तो भी 10%, 100 मिला तो भी 10%। तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एसडब्ल्यूपी में और डिविडेंड में। तो अगर आप प्योरली शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, एसडब्ल्यूपी में अगर जाना नहीं है, क्योंकि डिविडेंड में ज़्यादा रिटर्न, ये शेयर में ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं दोस्तों एज कम्पेयर टू एसडब्ल्यूपी। मगर एसडब्ल्यूपी में आपको विड्रॉल मिलेगा, आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है, वो खुद मैनेज करते रहेंगे, आपको बस विड्रॉल लेते रहना है और बस आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देना है। यही 2 काम कर रहे हैं। मगर शेयर मार्केट में आपको उनके रिजल्ट चेक करने पड़ते हैं, कंपनी के रिजल्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें, कंपनी के रिजल्ट, मार्केट में कैसे अप्स एंड डाउन आ रहा है, ये पूरा देखना पड़ता है। एसडब्ल्यूपी में भी थोड़ा सा मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, मगर एसडब्ल्यूपी में थोड़ा टेंशन कम। एसडब्ल्यूपी और डिविडेंड में यही एक डिफरेंस है दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपके लिए अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स और एसडब्ल्यूपी वाले प्लान जरूर बताऊंगा दोस्तों।